दोस्तों अगर आप भी बैंगलोर और चेन्नई के बीच पहला मुकाबला देखने के लिए उत्साहित हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों आखिरकार अपने होम ग्राउंड पर महेंद्र सिंह धोनी टॉस जीतकर बैंगलोर की धज्जियां उड़ाने का मन बना चुके हैं। जहां अभी से मुकाबले में रोमांच सारी हदों को पार कर चुका है, तो आखिर टॉस जीतकर धोनी ने क्या किया है फैसला। आखिर बैटिंग में उतरते ही किस बल्लेबाज ने बना लिए कितने रन, क्या किंग कोहली लगा पाए हैं इस मैच में शतक, धोनी ने ठोके हैं कितने छक्के, कौन सी टीम है इस मुकाबले में हावी, कौन सी टीम बनने वाली है चैंपियन, इन सब के साथ साथ इस मुकाबले की एक लाइव अपडेट तो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है विराट और धोनी में कौन सबसे महान खिलाड़ी और कप्तान है, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों आखिरकार वो घड़ी आ चुकी है जिसका इंतजार हर किसी को बेसब्री से था। एक तरफ मंच सजा हुआ है, महेंद्र सिंह धोनी आखिरी आईपीएल में एक नया इतिहास लिखना चाहते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पहले मैच में उनके सामने चुनौती लेकर खड़े हैं उनके सबसे पसंदीदा शिष्य विराट कोहली, जो अपनी पलटन को पहली बार आईपीएल चैंपियन बनाने के लिए बेकरार नजर आ रहे हैं। यानी कि पहला ही मुकाबला कांटे का नजर आ रहा है। आखिर हो भी क्यों ना, चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल के पिछले सीजन में गुजरात टाइटंस को हराकर 5वीं बार खिताब अपने नाम किया था, जबकि आरसीबी की टीम ने अभी तक एक भी आईपीएल का खिताब नहीं जीता। चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर बैंगलोर का सामना महेंद्र सिंह धोनी के होम ग्राउंड चेन्नई के चेपॉक में हो रहा है। वहीं एक और खुशखबरी तो ये है कि फैंस टूर्नामेंट का हर मैच फ्री में देख पाएंगे। इसके लिए बस इंटरनेट और स्मार्टफोन की जरूरत होगी। दरअसल इस बार भी आईपीएल का मैच जियो सिनेमा पर दिखाया जाएगा। जियो सिनेमा फैंस से इनके लिए ₹1 भी चार्ज नहीं लेगा। फैंस सभी मैच फ्री में ऑनलाइन देख पाएंगे और जब आमने सामने धोनी और कोहली खड़े हों, लिहाजा रोमांच दोगुना होगा। अगर आप टीवी पर आईपीएल देखना चाहें तो स्टार स्पोर्ट्स पर देख सकेंगे। हालांकि ये मुकाबला तो धोनी के गढ़ चेन्नई में हो रहा है, यानी कि विराट कोहली की पलटन के लिए चुनौती बिल्कुल भी आसान नहीं रहने वाली है, क्योंकि बैंगलोर की ताकत उनकी बल्लेबाजी है। वहीं दूसरी तरफ चेन्नई के मैदान पर बल्लेबाजी से रन बनाना तो किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है, वो भी जब सामने धोनी जैसा महान कप्तान और उनके घातक गेंदबाज हों। यानी कि बैंगलोर के बल्लेबाज तो यहाँ अच्छा खासा स्ट्रगल करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ की पिच गेंदबाजों के मुफीद है और 150 रन से पार पाने के लिए अब दोनों खिलाड़ियों को अपनी अपनी टीम में ज़रूरतों के हिसाब से बदलाव कर दिए हैं। लेकिन उससे पहले यदि टॉस की बात करें तो यहाँ टॉस जीतकर कोई भी कप्तान पहले बल्लेबाजी करना चाहेगा, क्योंकि बाद में रनों का पीछा करना उतना आसान नहीं रह जाता है। यानी कि धोनी भी टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला लेने वाले हैं। अब जरा एक बार फिर दोनों टीमों की प्लेइंग 11 पर नजर डालते हैं। तो आरसीबी की प्लेइंग 11 की शुरुआत वही रिवायती अंदाज में विराट कोहली और कप्तान फाफ डु प्लेसिस की ओपनिंग के साथ हो सकती है। फिर मुंबई से 17.5 करोड़ में ट्रेड किए जाने वाले स्टार ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन पर नंबर 3 पर दिखे टॉप ऑर्डर पूरा कर सकते हैं। फिर चोट के चलते पिछला सीजन मिस करने वाले रजत पाटीदार नंबर 4 पर उतर मिडिल ऑर्डर की शुरुआत करेंगे। फिर ताबड़तोड़ बैटिंग करने वाले ग्लेन मैक्सवेल नंबर 5 पर नजर आएंगे। मैक्सवेल चंद गेंद खेल मैच को पलटने की काबिलियत रखते हैं। फिर नंबर 6 पर टीम के भरोसेमंद विकेट कीपर बैटर दिनेश कार्तिक पर विराट का भरोसा है। उसके बाद लोअर मिडिल ऑर्डर में महिपाल लोमरर नंबर 7 पर खेलते हुए दिख सकते हैं। फिर बॉलिंग डिपार्टमेंट की शुरुआत वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज अल्जरी जोसेफ के साथ हो सकती है। इसके बाद तेज गेंदबाज के रूप में मोहम्मद सिराज के साथ आकाशदीप और यश दयाल नजर आने वाले हैं। यानी कि बैंगलोर का बल्लेबाजी क्रम उनकी गेंदबाजी के मुकाबले कई गुना ज्यादा मजबूत है, जो हमेशा ही उनकी सबसे बड़ी ताकत रही है। लेकिन धोनी भी पूरी तरीके से तैयार है, वो भी बैंगलोर पर बिल्कुल रहम नहीं करेंगे। उन्होंने भी एक सटीक प्लेइंग 11 तैयार कर लिया। जी हाँ, सबसे पहले टीम के मुख्य ओपनर ऋतुराज गायकवाड़ नजर आएंगे। गायकवाड़ के साथ न्यूजीलैंड के रचिन रविंद्र ओपनिंग पर दिखाई देने वाले। फिर टॉप ऑर्डर को पूरा करते हुए अजिंक्य रहाणे नंबर 3 पर दिखाई दे सकते हैं। मिडिल ऑर्डर की शुरुआत इंग्लिश ऑलराउंडर मोइन अली से हो सकती है। मोइन अली 2021 से सीएसके के लिए भरोसेमंद ऑलराउंडर रहे हैं। फिर शिवम दुबे नंबर 5 पर दिखेंगे। शिवम ताबड़तोड़ बैटिंग करने की काबिलियत रखते हैं। फिर कप्तान महेंद्र सिंह धोनी मुख्य फिनिशर के रूप में नंबर 6 पर नजर आ सकते हैं। आगे बढ़ते हुए लोअर मिडिल ऑर्डर की शुरुआत रविंद्र जडेजा नंबर 7 पर करेंगे। हालांकि ऐसा भी हो सकता है कि धोनी और जडेजा का नंबर आपस में बदल सकता है। फिर तेज गेंदबाज शार्दुल ठाकुर नंबर 8 और दीपक चहर नंबर 9 पर दिखेंगे। शार्दुल और दीपक बैटिंग करने की खासी काबिलियत रखते हैं। फिर आगे बढ़ते हुए महेश तीक्ष्ण मुख्य स्पिनर के रूप में नंबर 10 पर दिख सकते हैं। इसके बाद धोनी के तुरुप के इक्का कहे जाने वाले तेज गेंदबाज मथीशा पथिराना नजर आ सकते हैं। हालांकि मुस्तफिजुर रहमान का विकल्प भी धोनी के पास मौजूद है। यानी कि दोस्तों दोनों कप्तानों ने कमर कस ली है नया इतिहास लिखने के लिए। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि धोनी और कोहली में कौन ये पहला मैच जीतेगा, कौन सी टीम आईपीएल 2024 की चैंपियन बनेगी? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। दोस्तों चेन्नई की टीम के नए कप्तान बनते ही, चेन्नई में धोनी की जगह लेते ही भावुक हो गए ऋतुराज गायकवाड़। लेकिन दोस्तों चेन्नई की गद्दी पर बैठकर इस खिलाड़ी ने अब धोनी पर कुछ ऐसा कहा ना कि सुनकर आप भावुक तो होंगे ही, साथ ही इन्हें सलाम भी कर जाएंगे। आखिरकार ऋतुराज गायकवाड़ ने दोस्तों अपने बयान में क्या कुछ कहा है, आपको उनके इस बयान का पूरा वीडियो दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी का क्या मानना है, ऋतुराज गायकवाड़ और धोनी में वाकई में सीएसके का बेहतर कप्तान इस सीजन में कौन है? नीचे कमेंट कर जरूर बताइएगा।
दोस्तों आईपीएल 2024 के शुरू होने से पहले आईपीएल की एक एरा का अंत हो चुका है। आज तक जब भी आईपीएल के कप्तानों की तस्वीर सामने आई है तो हर सीजन में या तो रोहित होते थे या विराट या फिर एमएस धोनी तो दिखे जाते थे। लेकिन दोस्तों ना तो अब रोहित हैं इस पिक्चर में, ना एमएस धोनी और ना ही विराट कोहली, बल्कि ऋतुराज दशरथ गायकवाड़ चेन्नई की टीम के नए कप्तान बना दिए गए हैं। जाहिर सी बात है, चेन्नई की टीम है तो सबकी नजरें उन पर तो होगी ही। ऋतुराज गायकवाड़ जो लगातार कई सालों से चेन्नई की टीम के लिए खेल रहे हैं, उनको दोस्तों धोनी की जगह एक ऐसा उत्तरदायित्व माना गया है जो आने वाले कई सालों तक चेन्नई की टीम की गद्दी पर बैठेंगे, उसको संभालेंगे और शायद क्या पता धोनी की तरह इसे आगे बढ़ा भी पाएंगे। वैसे दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर आप ऋतुराज गायकवाड़ के बारे में थोड़ा कम जानते हैं तो ये जनाब एक धांसू ओपनिंग बैट्समैन है इस टीम के। पिछले साल इन्होंने 590 रन ठोके थे, उससे पहले 368, फिर 635 और उससे पहले 2020 में 204 जब आईपीएल 2 भागों में खेला गया था और वहां उन्होंने केवल 6 मैच खेले थे। लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ की यही जबरदस्त पारियां उनको एक अच्छा खिलाड़ी तो बनाती हैं, साथ ही साथ जिस तरीके से इंजरी के बाद उन्होंने कमबैक किया था और जो हम्बल बर्ताव उनका है, शायद वही धोनी को मोह ले गया और इस वजह से उन्हें टीम की कप्तानी दी गई। लेकिन इससे भी हटकर कई कारण रहे होंगे, परंतु जब उन्हें चेन्नई की टीम की कप्तान सौंपी गई तो उन्होंने जो कहा वो आपको सुनना चाहिए। दोस्तों ऋतुराज गायकवाड़ ने धोनी के लिए खास तौर पर कुछ ऐसा कहा कि शायद आप सलाम कर जाएंगे इस खिलाड़ी को। आपको बताएं दोस्तों कि ऋतुराज गायकवाड़ ने एमएस धोनी की जगह लेने पर, कप्तान बनने पर अपने बयान में कहा, ये एक ऐसी जिम्मेदारी है जिसे मिलने पर खुशी से ज्यादा दुख हो रहा है। एक ऐसा कप्तान, एक ऐसा खिलाड़ी जिन्हें देखकर मैंने कभी क्रिकेट खेलना शुरू किया, क्रिकेट में सक्सेस हासिल करी और उनके नक्शे कदमों पर चलकर, उनसे पाठ पढ़कर अपने गेम को बेहतर करता चला गया। आज उनकी जगह कप्तानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है और मैं सबको बताना चाहूँगा कि ये जिम्मेदारी मुझे खुद ब खुद धोनी भाई ने ही दी है और वो चाहते हैं कि मैं चेन्नई की टीम की जिम्मेदारी को संभालूं। हाँ कहना बहुत कठिन था मेरे लिए, लेकिन एक वक्त पर लगा कि शायद ना ही कह देना चाहिए क्योंकि उनकी जगह मैं कभी नहीं ले सकता। लेकिन उन्होंने ही कहा कि आप किसी के खड़ाऊ में डालकर उनके जैसा अपने आप को कभी नहीं बना सकते, आपको अपनी पहचान बनानी है और चेन्नई को आगे लेके जाना है, जो आप भरपूर तरीके से कर सकते हैं। जिसके बाद मुझे भी साहस मिला और मैंने कप्तानी के लिए हाँ कहा। एक बात कहना चाहूँगा कि धोनी भाई ऐसे कप्तान, ऐसे दिग्गज हैं जो केवल कप्तान नहीं बल्कि आपके दोस्त, आपके बड़े भाई, आपके पिता समान है और शायद उन्होंने मेरे अंदर कुछ खूबी देखी होगी तभी इतना लायक समझा कि मैं चेन्नई की टीम को संभाल पाऊँ, वरना तो मैं भी नहीं समझता कि मैं चेन्नई जैसी बड़ी टीम के कप्तान बनने के लायक हूँ। धोनी भाई शुक्रिया, बस अब चेन्नई की टीम को आपके लिए जिताना है और साथ ही साथ चेन्नई के करोड़ों फैंस के लिए भी पूरी कोशिश करूंगा आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने की। दोस्तों ऋतुराज गायकवाड़ का ये बयान दिल छूने वाला है। वो एमएस धोनी को अपना गुरु मानते हैं और गुरु की जगह लेकर एक शिष्य के ये शब्द दिल जीतने वाले हैं। तो मैदान था चेन्नई का। 6 गेंदों पर जीत के लिए चेन्नई को दरकार थी 17 रनों की। बल्लेबाजी कर रहे थे थाला महेंद्र सिंह धोनी, सामने चुनौती थी मोहम्मद सिराज की। रोमांच अपने चरम पर था, लोग दांतों तले उंगलियां दबाए बैठे थे। फिर हुआ ऐसा चमत्कार, पलट गया आईपीएल के 17 सालों का इतिहास। तो आखिर गुरु और चेले धोनी और विराट की भिड़ंत में किस बल्लेबाज ने की है सबसे अधिक चौके छक्कों की बरसात? क्या हुआ कुछ पारी के उस रोंगटे खड़े कर देने वाले अंतिम ओवर में जिसमें लोगों की सांसें थम गई थी? कौन दिला पाया अपनी टीम को ऐतिहासिक जीत? इस महामुकाबले की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है विराट, धोनी और रोहित में सबसे शानदार कप्तान कौन है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों जिस घड़ी का इंतजार लोगों को महीनों से था वो आ चुकी है। दुनिया के सबसे खूंखार खिलाड़ियों के बीच 2 महीनों तक चलने वाली आईपीएल ट्रॉफी की जंग में लिखे जाते हैं इतिहास के नए पन्ने। टूर्नामेंट की शुरुआत के पहले मुकाबले में ही रोमांच और उत्साह अपने चरम पर था, क्योंकि भारत के सबसे महानतम कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के गढ़ चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में महेंद्र सिंह धोनी के सामने विराट की आरसीबी पलटन की चुनौती थी। दोनों एक दूसरे को धूल चटाने के लिए बेकरार नजर आ रहे थे। जब सिक्का उछला तब गिरा महेंद्र सिंह धोनी के पक्ष में। आंख मूंद कर उन्होंने पहली गेंदबाजी चुनी। बेंगलोर के लिए बल्लेबाजी करने विराट कोहली के साथ फाफ डु प्लेसिस की जोड़ी मैदान में उतरी। ये दोनों अपनी टीम को आक्रामक शुरुआत दिलाना चाहते थे और कुछ इसी अंदाज में इन्होंने बल्लेबाजी करनी भी शुरू कर दी। देखते ही देखते ताबड़तोड़ चौके छक्कों की बरसात कर उन्होंने 5 ओवरों में 55 रन जोड़ दिए थे। चेन्नई के फैंस की तो हालत अभी से खराब होने लगी थी, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी की चालाकी एक बार फिर से बेंगलोर पर भारी पड़ी। उन्होंने पावर प्ले का अंतिम ओवर दिया सर रविंद्र जडेजा को और इस खिलाड़ी ने लगातार 2 गेंदों पर वो कारनामा किया जिसे देखकर पूरे स्टेडियम की आंखें फटी की फटी रह गईं। जी हां दोस्तों, उन्होंने लगातार 2 गेंदों पर पहले डुप्लेसी को चलता किया तो फिर नंबर 3 पर बैटिंग करने उतरे कैमरॉन ग्रीन को तो उन्होंने खाता भी खोलने का मौका नहीं दिया। तो गेंद पर 2 विकेट लेकर जडेजा ने पूरा मैच ही पलट कर रख दिया। अचानक से पूरा स्टेडियम जडेजा जडेजा के नारों से गूंज उठा। मैदान था जी हां दोस्तों, फैंस का जोश देखते ही बनता था।
अब मैदान पर ऑस्ट्रेलिया सनसनी ग्लेन मैक्सवेल के साथ किंग कोहली की जोड़ी मौजूद थे। इन दोनों खिलाड़ियों ने अपनी टीम को पटरी पर वापस लाना शुरू कर दिया और उसके बाद चेन्नई को कोई भी सफलता हासिल नहीं होने दी। आपको बता दें 16 ओवरों में विराट और मैक्सवेल ने अपनी टीम को 150 रनों के पार पहुंचा दिया। जहां विराट 68 रन बनाकर खेल रहे थे तो मैक्सवेल भी 49 रन पर उनका बखूबी साथ निभा रहे थे।